हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि दोस्तों हम लोग रोज टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25 एंड 26 जुलाई के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। तो चलो बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तब पहला नंबर जो सबसे फर्स्ट करंट अफेयर्स है हम लोग का, वो होगा कारगिल विजय दिवस का। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ऑन कारगिल दिवस हु पेड ट्रिब्यूट एट नेशनल वॉर मेमोरियल। कारगिल दिवस के दिन कौन नेशनल वॉर मेमोरियल पर ट्रिब्यूट देता है, कौन आकर नेशनल वॉर मेमोरियल पर ट्रिब्यूट देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या फिर राजनाथ सिंह। तो बता दूं मैं दोस्तों आपको, नरेंद्र मोदी जो कि क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, और रामनाथ कोविंद जो अपने प्रेसिडेंट है। और उसी के साथ साथ जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनाथ सिंह, जो कि क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है। तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूट देते हैं वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। थोड़ा सा कारगिल दिवस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कारगिल विजय दिवस नेम्ड आफ्टर द सक्सेसफुल ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय विल बी द हाईलाइटेड वर्ड ओवर हियर। आप लोगों को ये मेमोराइज करना है कि सक्सेसफुल ऑपरेशन विजय दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन इंडिया 26 जुलाई। 26 जुलाई को हमारा ऑपरेशन विजय सक्सेस हुआ था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी। तो उस दिन को हम लोग घोषित कर चुके हैं कारगिल विजय दिवस। ऑन दिस डेट 1999 India successfully took command on the high outpost which had been lost to Pakistan. The Kargil war was fought for more than 60 days. मतलब 2 महीने से ज्यादा तक कारगिल वॉर चला था। Ended on 26 July and resulted in loss of life on both the sides. The war ended with India regaining control of all the previously held territory, hence re-establishing the state existing before the war. तो जितने भी सैनिक जो हमारे यहाँ से साइड से शहीद हुए थे इस वॉर में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये ट्रिब्यूट कौन देता है, तो ये ट्रिब्यूट देता है डिफेंस मिनिस्टर हमारे श्री राजनाथ कोविंद। ठीक है, नोट पढ़ लेंगे। ऑन जुलाई 26, 1999 इंडिया गवर्नमेंट culminated Operation Vijay and declared victory after 3-month long battle in Kargil। तो ये बात आप लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स नंबर 2 के ऊपर। जो क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो यहाँ पर जो हमारे चेयरपर्सन है, हमारे पास ऑप्शंस है विनय कुमार सक्सेना, दिलीप कुमार घोष, संजय रेड्डी या फिर केवी शंकर। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, पढ़ते हैं KVIC के बारे में कि ये क्यों करंट अफेयर्स में था दोस्तों, क्यों इससे रिलेटेड चर्चा में था, सुर्खियों में था। तो यहाँ पर बोलेंगे कुमार सशक्तिकरण योजना 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूटेड। बेसिकली दोस्तों हुआ क्या था, श्री अमित शाह जो कि क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर है, डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिकल पॉटर व्हील्स टू 100 ट्रेन्ड आर्टिसंस अंडर द कुमार सशक्तिकरण योजना फॉर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। ठीक है, तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने 100 इलेक्ट्रिक पॉटर किसको, 100 आर्टिसंस को दिए हैं, ताकि, और ये कौन सी स्कीम के अंडर दिए हैं, ये स्कीम है आपकी कुमार सशक्तिकरण योजना। कुमार सशक्तिकरण योजना इज वन सच स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द पॉटर्स कम्युनिटी आत्मनिर्भर, जो अभी बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। आत्मनिर्भर के बनाने के लिए इनको ये पॉटर्स क्या किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उन्होंने एक लाइन बोली थी, आई एम होपफुल दैट KYC विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, होम मिनिस्टर सेड। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर रहेगा, द एवरेज इनकम ऑफ पॉटर्स अंडर द कुमार सशक्तिकरण योजना हैज गॉन अप from nearly rupees 3,000 per month to nearly rupees 12,000 per month। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पीक और बहुत लंबी मार्जिन से एक पीक आया दोस्तों, कि जहां पर आर्टिसंस 3,000 रुपए महीना कमाते थे, आज इस योजना की वजह से वो लोग करीब अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं। ठीक है, पर्पस एक बार देख लेते हैं हम लोग KVIC को बनाने का, टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसका
सोशल ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, इकोनॉमिक है टू प्रोवाइड सेलेबल आर्टिकल्स, एंड वाइडर ऑब्जेक्टिव इसका है टू क्रिएट सेल्फ रिलायंस अमंग, ठीक है, सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ ट्रस्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपने करंट अफेयर्स नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, द स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च्ड इन द ईयर, प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? तो 2014, 15, 16, 17। तो करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी 2015। ठीक है, देखते हैं ये सुर्खियों में क्यों है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवरेज कंप्लीशन टाइम ऑफ हाउसेज कम डाउन टू 114 days. The average completion time of houses being built under the restructured Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin has come down to 114 days from the earlier 314 days. बेसिकली दोस्तों क्या है, इस योजना में पहले 314 दिन लगते थे, उसको लेट डाउन करके उसको रिड्यूस कर अब 114 दिन में बनाने की घोषणा की गई है। लेकिन ये कहाँ के लिए है? ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। मैंने अपने सेशंस में आप लोगों को, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, वहां पर ही बताया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना एक रूरल होता है और एक ग्रामीण होता है, मतलब आपका एक अर्बन होता है और एक रूरल होता है, ठीक है। तो ये जो अपना रिलेटेड करंट अफेयर्स किसके है, ये रूरल के रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पर आया गया है कि 314 से वो कहाँ पर रिड्यूस हो गया है, 114 में हो गया है। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द Prime Minister Narendra Modi in 2016 aimed to build 2.95 crore houses and achieving housing for all by 2022। तो बेसिकली यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात बोली थी कि उनका ये एम है कि 2022 तक हमारे यहाँ पर इंडिया में सभी लोगों के पास अपने खुद के घर हों। द मेजर्स टेकन इन द रिगार्ड ऑफ इंश्योर्ड इंक्रीज्ड पेस मतलब हो गया स्पीड, इंक्रीज स्पीड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज रिजल्टिंग इन कंप्लीशन ऑफ 1.1 करोड़ हाउसेज ऑफ 1.46 लाख लैंडलेस बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम। नेक्स्ट चलते हैं अपने करंट अफेयर्स नंबर 4 के ऊपर दोस्तों। क्वेश्चन बोलता है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? मनप्रीत सिंह, संदीप प्रधान, अमिताभ मुखर्जी और थॉमस अब्राहम। द करेक्ट आंसर हियर विल बी संदीप प्रधान। संदीप प्रधान को डायरेक्टर ऑफ जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी बनाया गया है अभी, तो ये सुर्खियों में इस वजह से थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण Rijiju and Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar today jointly announced Haryana as the host state for the 4th edition of Khelo India Youth Games, currently scheduled to take place after the Tokyo Olympic next year. The games will be held in the Panchkula in Haryana. The announcement was made via video conferencing on Saturday, July 25th in the presence of Sports Minister of Haryana Sandeep Singh। ठीक है, तो ये बात अपन लोगों को ध्यान रखनी है कि ये कब ऑर्गेनाइज होगा और कौन से सिटी में हो रहा है, तो पंचकुला। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 वर्टिकल इंप्लीमेंटेड स्कीम्स है जो आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तो एक बार इसके नाम भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। पहला है आपका प्ले फील्ड डेवलपमेंट कम्युनिटी, कोचिंग डेवलपमेंट, स्टेट खेलो इंडिया सेंटर्स, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, support to national and state sports academy, physical fitness of school children, sports of women, promotion of sports amongst the people and disabilities, and sports of peace and development, promotion of rural and indigenous and tribal games। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स नंबर 5 के ऊपर, और हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी SWAMIH scheme is reviewed by Prime Minister, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर जो स्वामी जो स्कीम है उसको रिव्यू हमेशा कौन करता है, उसको रिव्यू करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड हियर टुडे इन टुडेज डेट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम लोग को सबको पता है कौन है, श्री निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो इसके सुर्खियों में रहने की वजह जो है वो देख लेते हैं। Finance Minister announced that the Union Cabinet has cleared a proposal to set up a special window in the form of AIF to provide priority debt financing for the completion of stalled housing projects. SBI Cap Ventures would be invest manager to the first AIF set up under the special window. बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है, यहाँ पर ये जो स्कीम है वो विडोज के लिए बनाई गई है कि उन्हें क्या मिल सके, घर मिल सके। ठीक है,
जो यहाँ पर जो आप लोग को जानने की बात है वो ये होगी दोस्तों, दिस प्रेफरेंस हैज डेवलप्ड एज कंज्यूमर्स आर लार्जली अवॉइडिंग टेकिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क एंड इंस्टेड आर मोर इंक्लाइन टू प्रोजेक्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी important रहेगा वो रहेगा the funds will help stressed house projects. This will help the revive real estate sectors. The projects sanctioned under the funds are spread in Delhi, Pune, Bangalore and tier 2 locations such as Panipat, Karnal, Lucknow, Dehradun, Jaipur, Chandigarh, Vizag, नासिक एंड जयपुर। ठीक है, तो ये बात सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ किस पे बनेगा कि ये रिव्यू किसके बारे में करा जाता है, तो ये रिव्यू करता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे दिया, कैपिटल कौन है अरुणाचल प्रदेश का, तो ईटानगर, तवांग, जीरो और बॉम्डिला। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ईटानगर। अभी अरुणाचल प्रदेश जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में सुर्खियों में था, वो इस वजह से था कि यहाँ पर लो टू मॉडरेट अर्थक्वेक एट 2 crustal depths in Arunachal Himalaya. The growth of Himalayas is a continuous process. This causes frequent earthquake in the region. The study of Wadia Institute of Himalayan Geology says that the seismic activity in the easternmost part of Himalayas generate earthquake in 2 concentrated parts. तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक थोड़ा सा फील किया गया है 1 से 15 किलोमीटर की डेप्थ में। स्लाइटली इसका जो मैग्नीट्यूड, जो रिचर स्केल पर मैग्नीट्यूड आया है वो 4.0 आया है। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, आपको सबको पता होगा, पेमा खांडू, और यहाँ पर गवर्नर जो है वो है आपके बीडी मिश्रा। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स नंबर 7 के ऊपर। तो जो रिलेटेड है, Amazon Pay headquarters located in Seattle, Basel, Moscow, Shanghai, and the correct answer here will be Seattle, Washington, USA. ठीक है, Amazon Pay tie up with Acko to sell auto insurance. तो यहाँ पर जो ये बात बोली गई है, इसमें बेसिकली क्या है दोस्तों, Amazon has entered the insurance distribution business in India. अब Amazon जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आ गया, tying up with the general insurance startup Acko to sell motor vehicle policies on pay platform. Amazon entry as a corporate agent aligns with the plan to become full-fledged financial services platform. Amazon Pay currently offers UPI wallet and co-branded credit card services to users. Amazon Pay के जो CEO MD है वो है आपके महेंद्र नेरुरकर, और Acko जनरल के इंश्योरेंस लेटर फाउंडर है आपके वरुण दुआ। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, मुंबई में सिचुएटेड है। ऑको का हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है, अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, सिएटल, वॉशिंगटन, यूएसए में। नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स नंबर 8 के ऊपर। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड इन जेनेवा, बेसिल, यूरोप, यूएसए, एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देखते हैं दोस्तों, The World Health Organization, along with the other key bodies, has launched COVID-19 law lab. ठीक है, COVID-19 लॉ लैब लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। इट इज अ डेटाबेस ऑफ लॉज दैट कंट्रीज हैड इम्प्लीमेंटेड इन रिस्पॉन्स टू द COVID-19 पैंडेमिक। दिस विल हेल्प कंट्रीज टू एस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स टू मैनेज द पैंडेमिक अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो आपके डायरेक्टर जनरल है WHO के, वो है आपके टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अभी जिन्होंने COVID-19 ने एक लॉ लैब लॉन्च किया है, जो कि रिसेंटली क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर्स नंबर 9 के ऊपर। RBI रिलीजेस रिपोर्ट ऑफ कमिटी फॉर एनालाइजिंग द QR कोड हेडेड बाय प्रोफेसर दीपक बी पाठक। तो यहाँ पर अभी RBI रिसेंटली सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि RBI ने अब अपना पेमेंट सिस्टम को QR कोड से स्कैन कर भी आप RBI के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। जिस तरीके से भारत पे है, जिस तरीके से आपके लिए पेटीएम हो गया, पेटीएम QR कोड हो गया, फोन पे QR कोड हो गया, फ्रीचार्ज QR कोड है, उसी तरीके से अब RBI ने भी ये फैसिलिटी लॉन्च की है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। RBI एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। RBI एक्ट कौन सी ईयर में पास हुआ था दोस्तों, तो 1934, 35, 36 या 37। Here the correct option will be 1934.
एक्ट हमेशा पहले पास होता है इस्टेब्लिशमेंट से। तो आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो है आपका 1 अप्रैल 1935 एंड द लॉ एंड द एक्ट वाज पास्ड इन 1934। The Reserve Bank of India publicized the report of Committee of Analysis of QR Code, Quick Response Code, under the chairmanship of Professor Deepak B. Pathak on its website for comments, suggestions, and various industry players currently involved in the associate with the use of QR codes before August 10, 2020. भारत QR कोड है रुपए। भारत QR कोड के बारे में एक बार अपन पढ़ेंगे। It is words fully इंटरऑपरेबल क्यूआर पेमेंट सिस्टम, जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में। भारत क्यूआर कोड जो इनके साथ जो मर्जर में है वो रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड और एमएक्स कार्ड्स हैं। यूपीआई के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इट वाज लॉन्च्ड बाय द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन अगस्त 2016। तो ये बातें भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि ये जो क्यूआर कोड है आरबीआई का, इसको हेड कौन कर रहा है, इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, तो प्रोफेसर दीपक बी पाठक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना करंट अफेयर्स नंबर 9 के ऊपर। हेडक्वार्टर्स ऑफ आईओबी बैंक लोकेटेड इन चेन्नई, मदुरई, दिल्ली, मुंबई। द हियर ऑप्शन विल बी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी चेन्नई। हेडक्वार्टर ऑफ आईओबी इज लोकेटेड इन चेन्नई। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ये होगा दोस्तों। मिस्टर पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ आईओबी। तो एक नए एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, जिनका नाम है आपका पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ठीक है, is the new managing director and chief executive officer, and his tenure ends by December 31st, 2022 and until further notice. Mr. Parth Pratim Sengupta succeed Shri Karnam Sekar, who was retired on June 30, 2020. एक और दोस्तों बात मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि आरबीआई का जो हम लोग ने लास्ट करंट अफेयर डिस्कस किया था उसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के बारे में बताया जाता है। तो रिसेंटली अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों ये कि एनएस विश्वनाथन, जो कि वन ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई ये, उनका भी टेन्योर खत्म हो चुका है। तो उनकी जगह पर अभी कोई भी को रिप्लेस नहीं किया गया है। तो जल्द ही रिप्लेस होने के बाद आपके 4th डेप्यूटी गवर्नर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो लास्ट डेप्यूटी गवर्नर आए थे वो आए थे आपके माइकल पात्रा। उसके बाद अभी एनएस विश्वनाथन का टेन्योर खत्म हो चुका है और उनकी जगह अभी कोई भी इलेक्ट नहीं किया गया है। तो अभी आपके 4th डेप्यूटी गवर्नर का आना बाकी है। ठीक है, उसी के साथ साथ आईओबी का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया है नए एमडी सीईओ का, जिसका नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इनके बारे में थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सेन गुप्ता वाज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एसबीआई। Prior to the deputy MD of SBI, he was the chief general manager of country's largest lender, Kolkata Circle. He was more than 3 decades of experience in banking sector in various domains. Next चलते हैं current affairs, and the last current affairs of the session is the book Endgame based on the attack of which city? Mumbai, Jaipur, Punjab, Delhi. And the correct option will be Mumbai. The book title The Endgame, authorized by Hussein Zaidi. S. Hussein Zaidi, well-known crime writer, has recently written a novel named The End Game. It was published by the HarperCollins India. The book speaks about the politics, betrayal, and unimaginable terror. Black Friday, Mafia Queens of Mumbai, Dongri to Dubai, Baikula to Bangkok, and other notable books written by him. He was associate producer of Terror in Mumbai, a famous HBO documentary based on 26/11 terror attacks. तो ये आपके क्या थे, कुछ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे दोस्तों, जो कि हम लोगों ने अपने सेशंस में क्या किए, डिस्कस किए हैं। तो आगे आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम लोग आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर्स को टिप्स पे और उसको और अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।